क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा हम लोग AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम तो सुना होगा। ठीक है, तो करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। क्या है, कैसे करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट होता है, हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। ये एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, एब्सिसा। और ये वाई एक्सिस है, ये इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को, इसको एक्स एक्सिस कहलाता है ये। ठीक है, ये दो एक्सिस है, इसको हम लोग कहते हैं जहाँ पे दोनों एक्सिस वो एक्सिस मिलता है, इसको कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। कितनी बात सुन रही। अब क्या हुआ कि इस दो एक्सिस से 4 इस तरह के एरिया बन जाते हैं। एक पार्ट ये कहलाता है, एक पार्ट ये कहलाता है, इससे ये कहते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं। इससे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ा तो होगा, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। अब क्या बताया कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x का वैल्यू होता है वो देखिए, x जो है यहाँ से ओरिजिन होता है, x का वैल्यू 0 होता है। इधर जाएगा तो x पॉजिटिव होता है, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है ये। और इधर जब जाते हैं तो x का वैल्यू जो है ना नेगेटिव होता है ये। ठीक है, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलते हैं वाई एक्सिस में तो ये पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से नीचे चलते हैं वाई एक्सिस में तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो ये x का पॉजिटिव होता है, ये y का पॉजिटिव होता है। यानी इसमें पहला क्वाड्रेंट x, ये x का वैल्यू होता है, ये पॉजिटिव है, और ये y भी पॉजिटिव होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये x नेगेटिव हो जाता है, मगर ये y पॉजिटिव होता है। ये एक लेंथ एक ब्रेथ ऐसे बता सकते हैं। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दो क्वाड्रेंट का साइन आता है। पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये एक साइड होता है लेंथ, ये नेगेटिव होता है x का, और ये y होता है, ये भी नेगेटिव होता है। तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। कितनी बात सुन में। ऐसे ही बोला कि यहाँ पे आते हैं तो ये x का एक बाउंड्री है, एक y का बाउंड्री है। x तो पॉजिटिव होता है और y जो है नेगेटिव होता है, और इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं। ठीक है, आगे चले। इतनी बात सुन में एक पॉइंट है, एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये दे रखा -3 2, ये A है। ठीक है, तो बताना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, -3 + 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये दे रखा माइनस और ये प्लस, ये पहला माइनस है x का, प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कितनी बात में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। ऐसे ही मान लो एक दूसरा पॉइंट है, इसका दे रखा -1 और -5। ठीक है, ये दोनों ही माइनस है, दोनों माइनस जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये प्लॉट होगा, ये पॉइंट जो लाई करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कितनी बात में, क्वाड्रेंट। ठीक, अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं
ये एक पॉइंट लेते हैं, इसका जो है ना 0 - 5 है। कितनी बात सुन में, यानी x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -5 है। तो x का 0 कहाँ होता है, ये ओरिजिन पे x का वैल्यू 0 होता है, y का भी 0 होता है, मगर y माइनस किधर होता है, नीचे होता है। तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये C पॉइंट ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। यानी कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ये y एक्सिस पे। x का जब वैल्यू 0 होता है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये आएगा y एक्सिस पे। ये क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, ये y एक्सिस पे आ रही है, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, अगर मान लो d का वैल्यू कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 0, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये 0 है, तो ये कौन से एक्सिस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे। जिसका वैल्यू दिया होगा वो उस एक्सिस पे आएगा। जैसे इसमें y का वैल्यू दिया था, x का 0 था, तो y का वैल्यू है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा, y 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। ये x एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ये कितनी बात सुनी, आगे चले तो क्या समझ में आया कि ऐसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, इससे प्लॉट करते हैं हम लोग क्वाड्रेंट में, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आता है या कौन से एक्सिस पे आता है, ठीक है। अगर कोई एक 0 होता है तो जिसका वैल्यू दिया होता है उसी वाले एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा। जैसे इसमें y का वैल्यू दिया हुआ तो ये y एक्सिस पे आएगा, माइनस है तो नीचे आया, प्लस होता तो ऊपर आता है। ऐसे ही इसमें देखो y 0 है, x का दे रखा है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। इधर से अगर जाते तो पॉजिटिव होता तो राइट में जाते, नेगेटिव होता तो लेफ्ट में जाते। कितनी बात में, तो इस तरह से कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उससे हम लोग प्लॉट करते हैं। कितनी बात में, आगे चले पीछे चले, प्रिंस थक गए, आगे चले, मिटा दो इसे, ओके। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, ये मिटा देते हैं। इसमें कोई पॉइंट दिया होगा तो इसे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ये मिटाते हैं। आगे चलते हैं, क्या बताया कि ये तो 9th क्लास का सेक्शन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी थोड़ा सा दे रखा है और 10th में भी दे रखा है। तो ये 9th में क्या था, क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट पे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, ये आता है। अब अगर हम लोग 10th क्लास पे आते हैं तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट के हेल्प से पहला जो फार्मूला आता है वो डिस्टेंस फार्मूला आता है, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला में क्या बताया है कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कैसे निकालते हैं वो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ डिस्टेंस फार्मूला के लिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या दे रखा है, ये एक पॉइंट है ये ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, इसका जो भी वैल्यू होता वो प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। ये एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है, वैल्यू डाल दिया। ये हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। इनके बीच का जो लेंथ है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है कितना होगा, वो कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालना है, स्केल से नाप के नहीं, कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालना है ये वाला लेंथ, ठीक है ना। इसको कितनी बात सुन में, तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग यहाँ से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये x1 का वैल्यू हो जाता है इस एक्सिस से। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो ये x2 का वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ से अगर प्लॉट ए से करेंगे तो ये y1 का वैल्यू हो जाता है, और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो ये y2 का वैल्यू हो जाता है। कितनी बात सुन में, ठीक। इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे प्लॉट बना लेते हैं, यहाँ पे C डाल लेते हैं, ठीक। ये AC जो है ये x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं,
तो ये AC का लेंथ होगा, तो x2 में से x1 को माइनस करें तो ये लेंथ हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला BC निकालना है, तो BC इसके बराबर है, और ये y2 में से y1 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है BC। कितनी बात सुन में? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक थ्योरम यूज़ करते हैं, नाम है उसका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चलें। तो इसके हिसाब से क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये जो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा इसका। AB स्क्वायर का ऐसे ही रन देते हैं, AC का वैल्यू कितना आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इस पे रूट आ जाता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होल रूट आ गया ये। तो ये हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला आ गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालने का। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 3 दे रखा है, यानी x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 है, ठीक। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा हमारा 5 और ये 7 दे रखा, मान लिया एक हमने वैल्यू ले लिया। अब हमसे बोला क्या कि AB का लेंथ कितना होगा, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ये दे रखा है, क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे कितना है 5, मैंने 5 डाल दिया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। 5 डाल दिया, x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर ये y2 का वैल्यू है 7, y1 का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर कर दिया, इस पर रूट डाल दिया। कितनी बात सुन में, 5 में से 2 3 का स्क्वायर कर लिया, ये 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर कर लिया, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस कर लेते हैं, रूट डाल दिया 5। तो AB का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा इस तरह से, कितना आ गया 5, हमारा 5 यूनिट्स आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों ने इसका लेंथ निकाल लिया। में आ गया ये 2 पॉइंट का दे रखा था कोऑर्डिनेट, हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब मान लो अगर 2 पॉइंट का है, एक पॉइंट दे रखा, क्वेश्चन दे रखा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ पॉइंट 6 8 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन से ठीक है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 8, वो ओरिजिन से कितना दूरी पे है, या उस वहाँ से अगर ओरिजिन से लेंगे तो कितना लेंथ होगा, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन करने जा रहे, ये समझ में तो आ गया ना। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक। ये फॉर्मूले में सिर्फ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। मैं यहाँ पे दोबारा से फिगर बनाता हूँ इसको, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, एक पॉइंट है P 6 8 है ये। अब ओरिजिन से लेना है, तो ओरिजिन से लेना है तो ये इसका जो है ना कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ठीक है। इसका लेंथ पूछा हमसे, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूं तो इसको ले लेते x1 y1, इसको ले लेते x2 y2, ऐसे ले लेते हैं। अब ये कह रहे कि ये दिख नहीं रहा नीचे का, ये अब बता रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको दोबारा से मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे वाला लाइन जो है ना दिख नहीं रहा उसमें, ठीक है, पीछे वाले बच्चों को। यहाँ तक तो दिख रहा है ना भाई। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 ले लेते हैं, रूट डाल देते हैं, ये 25 हो जाएगा, इसका रूट डाल देते हैं, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी करो।
अब हम लोग एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पॉइंट 68 फ्रॉम द ओरिजिन। इसका हम लोगों ने ये फिगर बना दिया। ठीक, अब इसका लेंथ पूछा तो x1 y1 इसको ले लेते हैं, x2 y2 इसको ले लेते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से ये p है, मान लो ये a है, तो ये OP का जो लेंथ होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, x2 की जगह पे 6 लेते हैं माइनस x1 0 होल स्क्वायर, y2 की जगह पे 8 ले लेते हैं माइनस 0 होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है ना, 6 माइनस 0 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को प्लस करेंगे 100 आ जाएगा, और ये जो है रूट आ गया 10 आ गया। कितनी बात सुन में? यहाँ पे क्या है कि अगर ओरिजिन से लेते हैं तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, दूसरा तो हमें पता ही है ओरिजिन है तो 0 0 है, तो ऐसा भी लेंथ निकालने को आता है। कितनी बात सुन में? इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है जो इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ये एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके। क्या दे रखा? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा है, एंड बी कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो इसका कितना लेंथ होगा ये बताना है। ठीक है, ये चॉइस में दे रखा है, ये एक साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका दे रखा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है ना, ये दे रखा। अब इसका लेंथ बताना कितना होगा। ठीक, तो हम लोग चाहें तो इसको x1 y1 ले सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, इसे x2 y2 कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। ठीक, तो अब ये क्या होगा, ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात सुन रहे हो? ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ पे x2 की जगह पे किस है, इसको ले लिया हम लोगों ने, तो क्या है कॉस थीटा, ये x2 की जगह पे कॉस थीटा ले लिया, x1 की जगह पे माइनस साइन थीटा कर दिया, इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे y2 कितना है, ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, और ये माइनस, और ये y1 जो ना माइनस में है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ये और माइनस ये प्लस कॉस थीटा मैं कर दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा ओवर रिटन हो गया। कितनी बात सुन में? अब क्या बताया कि ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा में करते हैं हम लोग, पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना तो पता होगा, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे तो ठीक है ना। आगे चले हम लोग, तो इसको एक्सपैंड करता हूँ, क्या आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे इसको लगा दिया, फिर ये प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो इसका ब्रैकेट को डायरेक्ट खोल देते हैं, क्योंकि जब बाहर में प्लस होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं इसको। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, पर ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लगा दिया हमने, इसको रूट लगा देते हैं यहाँ से। कितनी बात सुन भाई? ठीक, ये 2 साइन थीटा प्लस में है और ये माइनस 2 साइन थीटा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये कॉस का थीटा, ये कॉस का थीटा है, दोनों प्लस में प्लस कर देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ से लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में आ गया ये। ठीक है, अब हम 2 जो है ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
ये आ गया रूट में। ये ए बी चल रहा है यहाँ से, ये ए बी का चल रहा है। कितनी बात सुन में, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वैल्यू? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि नहीं 10th क्लास में? 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें दे रखा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना होता है? तो ये 1 का वैल्यू होता है, इसका 1 आएगा तो 2 × 1 और ये रूट में रहेगा तो √2, इसका आंसर हो गया √2। इसमें आंसर हो जाएगा ये बी। कितनी बात सुन में, तो इस तरह से ये आंसर हो गया बी √2। कितना समझ में आया है? हम लोगों ने क्या हुआ कि इसके दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स दिए रहते हैं, रिलेशन दिए रहते हैं, जिसको हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला में डाल के सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, और उस तरह से हम लोग उसको करते हैं। आगे बहुत सारे हैं। अब इसका क्या बताया कि डिस्टेंस फार्मूला के यूज़ करके हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल में। किसी ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल होते हैं ना, लेंथ के बेस पे ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। एक होता है अगर तीनों साइड बराबर होता है तो उसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। 2 साइड बराबर होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और तीनों साइड अलग अलग होता है तो स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेट के हेल्प से कैसे बताएंगे, ये 3 ट्रायंगल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हम बताने जा रहे हैं। तो वो हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें क्या है कि ए की जगह पे कुछ भी लिखा होगा, बी की जगह पे कुछ भी लिखा होगा, 2 पॉइंट ए बी भी बोल सकता है, पी क्यू लिख सकता है, एम एन लिख सकता है, कुछ भी लिखेगा, वैल्यू दिया होगा। ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला पे डालिए, सिंप्लीफाई करिए, उसका आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए। शीट्स भी हैं, बुक भी हैं और गाइड्स भी आपके पास है, उनमें से देख के डिस्टेंस फार्मूला को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन में ट्रायंगल पे। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, का सब ये एप्लीकेशन में हम लोग चल रहे हैं। अब एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे इसको? आइडेंटिफाई द ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स। ठीक है ना, एक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को भी आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल्स में जानते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल जो मेन क्वाड्रिलेटरल है जो हमें इसमें हमें पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो हम लोग उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। तो पहले करते हैं हम लोग ट्रायंगल को। क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसका ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, ये बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2, ये सी x3 y3। ठीक है ना। अब हमें बोला क्या कि पहले इसका लेंथ निकालते, ए बी का, ए सी का, फिर बी सी का लेंथ निकालते हैं। तो पहले ए बी निकालेंगे हम लोग। अगर ए बी निकालते हैं तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसमें से x को इसको माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया ए बी का लेंथ का। ठीक, समझ में बात आ रही है? ऐसी अगर हम लोग ए सी निकालना चाहते हैं तो ए सी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। तो ये ए सी का लेंथ आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग बी सी का निकाल देते हैं, बी सी का। तो क्या करेंगे? x3 में से x2 को माइनस कर देते हैं, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात सुन में? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके तीनों साइड निकाल सकते हैं। ए बी, ए सी, बी सी, तीनों साइड निकल गया। ये नीचे वाला दिख रहा है ना? ठीक, अगर हम लोगों ने ये तीनों साइड निकाला और तीनों साइड इक्वल आया लेंथ, सपोज करें कि तीनों साइड इक्वल आया, तो हम लोग क्या कहेंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू ए सी
is equal to BC, then it is, ठीक है ना, then it is an equilateral triangle, equilateral triangle। कितनी बात सुनना है? अगर तीनों बराबर हुआ तो, और अगर दो बराबर है, ठीक है ना, जैसे if AB is equal to AC बट नॉट इक्वल टू BC, यानी ये दो साइड बराबर है और एक साइड बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी दो साइड, इसमें एक तरीका ये भी होता है AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC, ऐसा भी लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी दो साइड बराबर हो और एक साइड अलग हो तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर तीसरा दे रखा है if AB इज नॉट इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC, ठीक है, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो ये जो है ना स्केलेन ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल। कितनी बात सुन में दिख रहा है ना? तो इस तरीके से क्या होता है कि तीनों साइड अगर निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, अब क्या बताया कि जब कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों साइड बराबर है, लेकिन जब आइसोसेलेस होता है या स्केलेन होता है तो इसमें एक और चीज़ हम लोग चेक करते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल होता है तो हम तो हमेशा ही चेक करेंगे कि राइट एंगल है या नहीं। राइट एंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और दो छोटे साइड के स्क्वायर का जो सम करके निकालेंगे वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल भी है। और अगर दो साइड है, एक इक्वल और एक डिफरेंट है, तो उसमें भी चेक करते हैं कि ये राइट एंगल है या नहीं। स्केलेन है तो करना ही करना है, ठीक है। क्या देखा गया, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का कि राइट वो स्केलेन ट्रायंगल भी है, तीन साइड दे रखा है और चॉइस में क्या दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल है और चौथा दे रखा है राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ऐसा दे रखा है। तो क्या देखा गया है कि जो दो साइड बराबर है और तीसरा साइड अलग है, लेकिन वो पाइथागोरस को वैलिड करता है, या फिर तीनों अलग अलग है तो दो छोटे साइड का जो स्क्वायर है सम करेंगे तो बड़े वाला इसके स्क्वायर बराबर होता है। तो स्केलेन ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होने का चांस रहता है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल चेक करते हैं और ज़्यादा सुइटेबल आंसर होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आ चुका ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में, वो स्केलेन भी है वो राइट भी है, तो हम लोग जो सुइटेबल आंसर होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। स्केलेन मारेंगे वो आप समझना सही है, मगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ज़्यादा सही आंसर है। तो इसीलिए यहाँ जब कभी आएंगे तो राइट एंगल ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पे राइट एंगल ट्रायंगल ही देता है। इतनी बात सुन में ही। अब जैसे मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इस पे, और देखते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है। ये देखिए इसी टॉपिक पे ये वाला सवाल कर हम लोग, क्या दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 0 6 4 -1 3। एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें नेम द ट्रायंगल, ट्रायंगल बताना है कि किस तरह का ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलेन होगा, इस आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा, क्या होगा, इनमें से बताना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करके मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये ए है और इसका जो कोऑर्डिनेट 3 0 है, ये बी है मान लो 6 4 और ये सी है -1 3, ठीक। अगर हम लोग ए बी का लेंथ निकालते हैं तो ए बी का ये चाहे तो कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग इसको x1 x2 ले लेते हैं, ए को x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं, x3 y3 अपने सहूलत के लिए, ठीक है ना। तो x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर होल रूट, ऐसे ले लिया। x2 जो है यहाँ पे 6 है, 6 में से x1 माइनस कर देते हैं 3,
इसका स्क्वायर ले लेते हैं। y2 4 है, 4 में से ये y1 0 माइनस कर देते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, रूट डाल देते हैं। 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया, 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये 25 और ये 5 आ गया। ये हमारा ए बी का लेंथ आ गया। कितनी बात में ऐसी हम लोग ए सी का लेंथ निकालते हैं। हम लोग ए सी का x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। आप ओरल भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। -1 में से -3 करेंगे, ठीक है ना, -1 में से -3 करेंगे होल स्क्वायर, y3 यानी कि 3 में से 0 माइनस करेंगे होल स्क्वायर। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं ओरल भी कर सकते हैं। -1 -3 -4 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रूट डाल देते हैं। ये -4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये 25 आ जाएगा रूट में, और ये इसका 5 आ गया। तो ये ए सी भी 5 आ गया। अब बी सी निकालते हैं हम लोग। बी सी x3 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात सुन भाई, आगे चले। मैं ज़रा सा ओरल कर देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, इसमें जगह नहीं है। तो x3 यानी कि -1 में से माइनस कर देंगे 6 को, तो कितना जगह -7 का स्क्वायर हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 में से 4 को माइनस कर देंगे तो -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है। ये -7 का स्क्वायर होगा +49 और -1 का स्क्वायर होगा 1, तो 49 + 1 50, और ये रूट में 50 आ जाएगा ये। तो ये बी सी का वैल्यू आ गया। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक ए बी जो है ना 5 आता है, ए सी 5 आता है, और ये √50 आता है। तो ये दो साइड बराबर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो छोटे साइड का स्क्वायर करके सम करेंगे और देखेंगे बड़े वाला साइड के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आइसोसेलेस तो है ही है। तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं। यहाँ तक नोट कर लिए, समझ में आ रहा है इसे, ठीक है, नोट कर लिए इसको। इसके बाद मैं मिटाता हूँ, ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लिए। इसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। बहुत ही आसान है फॉर्मूला, ये देख करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो हमारे पास जो छोटे साइड है, ए बी है 5, ठीक है ना, ए सी है 5 एंड बी सी है √50, ठीक है ना, √50। इन दोनों को ए बी स्क्वायर को देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, एंड बी सी स्क्वायर √50 का स्क्वायर, तो ये भी 50 आ जाएगा। तो ये दो छोटे साइड का सम ये बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो ये जो चॉइस है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है ये, तो इसलिए डी आंसर हो गया। कितनी बात सुन में, हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे थे, हमने ट्रायंगल का लेंथ निकाल लिया, साइड का तीनों साइड निकाल लिया, और उसमें हम लोगों ने एक ये देखा कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन चेक कर लिया और इस तरह से देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। इसी तरह से जो भी सवाल आपको ट्रायंगल का दिया रहेगा उसमें तीनों वर्टिसेस दिए रहेंगे, आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना किस तरह का होता है। कितनी बात सुनिए, अगर मान लो इसमें बोला कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड का जो लेंथ है उसे प्लस कर दिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों को प्लस कर देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोला कि एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए,
ठीक है ना, कितनी बात सुन में, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। क्या? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, ये 90 का होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा और ये √50 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे ही होगा ना, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, इस तरह से, इस फिगर के हिसाब से। ठीक, अब हमें एरिया कैसे निकालते हैं, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको तो समझ में आ ही रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हम बेस ले लेंगे और ये हाइट, हाइट का मतलब जहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो एरिया कैसे निकाल देंगे? हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट, यहाँ पे बेस क्या है, ये बी, ए बी है, और हाइट क्या ले लेंगे? ए सी ले लेंगे। हाफ ए बी का वैल्यू कितना है? 5, ए सी का वैल्यू कितना है? 5, ये आ जाएगा 25/2, 12.5 स्क्वायर यूनिट। कितनी बात सुनी? तो एरिया भी निकाल सकते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ तक समझ में आया कि अगर 3 वर्टिसेस ट्रायंगल का दिया रहेगा तो हम लोग उस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो, और आमतौर पे अगर एरिया पूछ रहा है ना तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। ठीक है, कितनी बात सुन में? आगे चले, ये हमारा एप्लीकेशन था इसका डिस्टेंस फार्मूला का ट्रायंगल में। आगे दे रखा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं वो अगले क्लास में बताता हूँ उसको, लेकिन अभी यहाँ पे 1-2 सवाल और अच्छे हैं, वो मैं कराता हूँ। ठीक है, वो मैं कराता हूँ। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ ये क्या है और इसको समझते हैं। ठीक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 - 5 एंड -2 9। क्या मतलब हुआ कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू कितना होता है? 0, एंड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है 0। तो ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि वाई का वैल्यू 0 होगा, तो वाई का वैल्यू 0 0 0, अच्छा सब में 0 है, कोई बात नहीं। अब क्या बताइए, ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 - 5, और एक दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा -2 9। ठीक है ना, यहाँ से इसका पी ए और ये पी बी, ये दोनों ही बराबर दूरी पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पी से ए ये वाला कोऑर्डिनेट और बी ये वाला कोऑर्डिनेट दोनों ही बराबर दूरी पे है। एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, इससे दोनों से बराबर दूरी पे है। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? x एंड y का वैल्यू 0 होता है। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा, हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। ठीक है ना, x का वैल्यू निकालना है। ये फिगर थोड़ा सा मैंने रफ समझने के लिए बना दिया, सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है? PA इज इक्वल टू PB, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दें तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, अगर दोनों बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होता है। आगे चले हम लोग। अब अगर डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से करें, अगर मान लो यहाँ पे x है, इसको x1 y1 कर लेते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं, समझने के लिए, थोड़ा अपने हेल्प के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा x1 - x करके कर लेते हैं, इसमें से इसको x को माइनस कर लेते हैं, x1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर, ये PA स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, स्क्वायर। फिर यहाँ से PB का स्क्वायर क्या करेंगे, x2 में से x को माइनस कर लेंगे,
x2 में से x को माइनस कर लेंगे, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 में से इसको 0 को माइनस कर लेते हैं, ये स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में ही रहेगा, वरना स्क्वायर नहीं होता तो रूट में डाल के रखते। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? ये जो ये है x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें निकालना है। फिर y1 का वैल्यू कितना है, -5 0 का होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में? इसी तरह से x2 -2 x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 यानी कि 9 -0 का होल स्क्वायर। कितनी बात में? आगे चले हम लोग, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया -5 -0 यानी -5 बचा। ठीक, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में? a माइनस बी को, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2ab, 2 इंटू a 2 इंटू एक्स तो 4x। ठीक है, और ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25, ये इक्वल कर लिया। कितनी बात सुनिए, यहाँ पे देखते हैं -2 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लेके कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये a की जगह पे -2 हो गया और माइनस ये b की जगह पे x हो गया। ठीक, तो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या दे रखा है, a यानी -2 का स्क्वायर 4, ये x b के जगह पे x स्क्वायर, फिर -2ab, -2 a की जगह पे -2 है और b की जगह पे x है, ये यहाँ हो गया, ये 9 का 81 हो गया। ठीक है ना, ठीक, यहाँ पे 81 लिख देते हैं। आगे चलते हम लोग, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही लिखते हैं, ये अगला लाइन आ जाता है, यहाँ से हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये -4x और ये 25 + 4 29 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है ये 4 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, यहाँ मैं नीचे कर लेता हूँ 4, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है, 4x + 81। ठीक, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है और इक्वल के उस तरफ भी एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4x है, उसको उधर ले आते हैं और नंबर को इधर लाते हैं, तो ये जो है ना 29 तो पहले से था, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, -81 हो जाएगा, और इधर जो ना 4x तो पहले से था ही था, और ये -4x इधर आके +4x हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना जाएगा, ये माइनस में आ गया 85, ये माइनस में 85 होगा और प्लस में 29 होगा। 85 में से 29 माइनस कर लेंगे, 85 में से 29 6, ठीक है, और ये 5 -56, ठीक है ना, -56 बचेगा। ये x इज इक्वल टू -56 को 8 से डिवाइड कर दो 7, -7, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -7 x का वैल्यू आ गया। तो इसका जो x का कोऑर्डिनेट आ रहा है, वो x का कोऑर्डिनेट आ रहा है -7, ठीक है ना, और ये -0 यहाँ तो था ही था, तो ये -70 इसका कोऑर्डिनेट आएगा, और उसके हिसाब से ये b आ जाएगा। कितनी बात सुन में? इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग, बेसिकली एक पॉइंट से 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, तो उसमें जो है ना एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक जो है जैसे एक्स एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो निकालना चाह रहे थे, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों को इक्वल कर दिया और वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दिया। कितनी बात सुनिए, ऐसे भी बहुत सारे सवाल दे रखे हैं डिस्टेंस फार्मूला पे इक्वी डिस्टेंस करके। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के सवाल करिएगा। अब मैं ये नहीं करूँ कि ऐसे सवाल आते हैं, मैं ये तो एक मॉडल क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन आजकल एएमयू जामिया में आ रहे हैं,
और वो ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, शॉर्ट टाइम में भी हो जाएंगे। जैसे इसमें तो कैलकुलेशन है, आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी आता है, कोई आसान होता है तो कोई थोड़ा मुश्किल भी तो होता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट भी है जहाँ पे बहुत ही आसान है और बहुत ही 1 मिनट के अंदर में आ जाएगा, तो वो उस सेक्शन पे हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। मगर ये कुछ सेक्शन है जो अच्छे सेक्शन है, अच्छे क्वेश्चन है, एक एक 2 क्वेश्चन करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तब तक के इसको रिवीजन करिए, ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके।